कहीं से कहीं 100 करोड़ का बार बार मसला उठाया जाता है। 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का घोटाला। 100 करोड़ में से मैं साफ साफ कहता हूँ आज तक 100 रुपए भी बरामद हुए। नो अपील, नो वकील, नो दलील। ना आपकी अपील चलेगी, ना वकील चलेगा, ना दलील चलेगा। अगर जेल भेजना है तो भेजना है। आज 100 साल बाद उसी चीज को रिपीट होता हुआ देख रहे हैं। न मिले सबूत तो हर गुनहगार क्या बेकसूर। कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांक के देख ले, तो आने वाला टाइम में आपके आका भी जेल जाएगा, सोनिया भी जाएगी जेल, राहुल भी जाएगा जेल। कहाँ चुनाव लड़ूंगा? मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कहाँ से लड़ी चुनाव? कहाँ से लड़ी? देश को लूट लूट के तूने इकट्ठा कर रखे हो, बेईमानो, निकम्मो, चोरों। बीजेपी ने सारे अपने 15 राज्यों में सरकार बना रखी है। वहाँ चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आया? कहाँ से घोटाले करे बीजेपी ने? हिमाचल में उसने 2000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करा था जब हिमाचल में चुनाव था। कहाँ से इकट्ठा करा पैसा? 6646 करोड़ रुपए की आज की डेट में बीजेपी की संपत्ति है। कहाँ से इकट्ठा करा? आज 2024 आ गया, आज तक आप एक चीज उसमें दिखा दो कि पीएम केयर फंड में आया कितना और गया कितना। 24 करोड़ वोट मिले। अगर आप 24 करोड़ लोगों से 1-1 रुपया मांगे तो मात्र कितने होते हैं? 24 करोड़ रुपए। 24 करोड़ रुपए में आप 24 अकबर रोड खरीद लेंगे? देश की राजधानी दिल्ली में सियासत गर्म है क्योंकि सियासी पारा चढ़ चुका है। कल एक खबर आई कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल अभी 1 हफ्ते के लिए बाहर नहीं आएंगे। अब ऐसे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है? क्योंकि आम जनता पानी के लिए त्राहिमाम है, जो बिजली के लिए त्राहिमाम है, लेकिन ऐसे में आम जनता से यह भी जानना जरूरी है कि उनके सीएम जब जेल के अंदर है तो वो लोग क्या सोचते हैं। इस बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ शर्मा जी हैं। सबसे पहले इनसे ही शुरू करते हैं। शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कहें? देखिए जी, लोअर कोर्ट जिसमें पहले इनका मुकदमा चल रहा था उसने तो दे दिया सारे तथ्यों का अध्ययन करने के बाद। और दूसरी बात मैं साथ साथ जोड़ना चाहता हूँ कि पहली बात ये कि केजरीवाल नहीं आए, आप खुश हैं कि आप दुख में हैं? देखिए, केजरीवाल जी नहीं आए तो वाकई मुझे दुख है, आने चाहिए। अच्छा। दुख इसलिए है, सिर्फ कहने भर पे उनको अंदर डाला हुआ है। अगर सबूत होते तो हम भी गलत का हमेशा हमने विरोध करा है। कोई भी हो, हमें किसी से कोई सहानुभूति, जो गलत कर रहा है गलत तो गलत है, सीधी सी बात है। लेकिन वो गलती साबित तो हो। कहीं से कहीं 100 करोड़ का बार बार मसला उठाया जाता है। 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का घोटाला। 100 करोड़ में से मैं साफ साफ कहता हूँ आज तक 100 रुपए भी बरामद हुए नहीं हुए। कहीं भी कोई है ही नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं पकड़ी गई। कहने भर से कि इसने इसको दिए, इसने इसको दिए, इसने इसको दिए। भाई दिए कब? सबूत तो दिखाओ। कोई सबूत तो दिखाओ कि इसने तो खर्च कर दिए, मैंने तो इसे दे दिए थे, खर्च कर दिए। ये कौन सा सबूत हुआ भाई? कोर्ट में ये आप 100 साल पुरानी वाली बात रख रहे हो कि जब 1919 का अधिनियम आया था उसके बाद अंग्रेजों ने उसमें एक सिस्टम लागू कर दिया था, नो अपील, नो वकील, नो दलील। ना आपकी अपील चलेगी, ना वकील चलेगा, ना दलील चलेगा। अगर जेल भेजना है तो भेजना है। आज 100 साल बाद उसी चीज को रिपीट होता हुआ देख रहे हैं। नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला सिस्टम पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। कल जिस तरह ये खबर आई उसके बाद गाजे बाजे के साथ बिल्कुल मुख्यालय पे जो है ढोल बज रहे थे, पटाखे फूट रहे थे, और अचानक जो है क्या हो गया कि हाई कोर्ट ने सीधा मना कर दिया, बेल खारिज हो गई। बेल खारिज कर दी है। मंगलवार को उसके ऊपर सुनवाई है और मुझे उम्मीद है इस बार मंगलवार को शायद उनको बेल मिल जाएगी। क्योंकि कम से कम पिछली बार के मुकाबले में अगर मैं देखता हूँ, मैं बार बार इस पे लगातार नजर रखता हूँ, इस बार जो मामला गया है वो अलग जजेस के बेंच में गया है। एक रविंद्र डुडेजा है और एक और है। रविंद्र डुडेजा पहले कड़कड़ुमा कोर्ट में थे, एडीजे थे, तो उनके फैसले मैंने काफी देखे, मेरी काफी सारी जानकारी है इसमें वकीलों वगैरह में। तो फैसले निष्पक्ष होकर देते हैं वो। लेकिन सर आखिर इतना लंबा प्रोसेस जिस तरह से चला, अब मानते हैं कि ईडी की कार्रवाई जो है अभी भी कमी रह गई है, इसकी वजह से वो टाइम ले रहे हैं? कमी तो कमी है। ईडी की कार्रवाई में है क्या ईडी के पास? सिर्फ बयानों के अलावा क्या है? सिर्फ झूठे बयानों के अलावा क्या है? ईडी ने कहा, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, ईडी ने तर्क दिया है कि जी जो पैसा दिया गया, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, उसमें से 45 करोड़ रुपए के जो है वो नकद में दिए गए और उसकी हमारे पास नोटों की फोटो है। तुमने नोटों की फोटो कहां से खींची? पहले तो ये बताओ, आपके पास कोई सबूत? आप वहां पे मौजूद थे? रही बात आपने, मैं यहाँ पे 100 का नोट रख देता हूँ कि ये नोटों की फोटो है जी, ये मैंने आपको दिया था। क्या मैंने आपको दे दिया वो? अच्छा, फोटो आप नेट से उठा के हजारों फोटो ले आओ, क्या फर्क पड़ेगा आपको? आप मेरी फोटो नेट से उठा के मेरा शक्ल बदल के आप अपनी शक्ल लगा लो, इनकी शक्ल लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा? AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब सिर्फ एक फोटो दिखाने, कोई है कि ये गले उतरने वाली चीज? अजय देवगन, न मिले सबूत तो हर गुनहगार क्या बेकसूर। कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांक के देख ले, कितने घोटाले किए थे। कलमारी का कहाँ गया था? 6000 का घोटाला कितने मिली थी? कैसे जेल गया था? सुनो गिरफ्तार करा था कलमाड़ी साहब को, बरियों के आगे ना अपनी घोटाला को छिपाने के लिए दूसरी घोटाला पर प्रश्न उन्हें चोरी किया है, बेईमानी किया है, जेल जाएगा, 100% जाएगा, जेल में रहना पड़ेगा। और सुन लो, आने वाला टाइम में आपके आका भी जेल जाएगा, सोनिया भी जाएगी जेल, राहुल भी जाएगा जेल। दूसरों को बचाने के लिए
खड़े हैं अपना गुनाह छुपाने के लिए। चोरी करते हैं, सब जानते हैं। कह रहे हैं आप चंदा, अब नहीं चलेगी, ये कह रहे हैं घोटालों की नहीं चलेगी, अब चोरों की नहीं चलेगी। ये चाहे कितना दलील लेके आ जाए, लेकिन देश की जनता ने देखी जानते है हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो है 100 करोड़ का घोटाला किया। किया है। दिल्ली के अंदर कहाँ से लड़ा चुनाव? गोवा में कहाँ से लड़ा चुनाव? पंजाब में कहाँ से लड़ा चुनाव? कौन सी खेती थी? कहाँ से पैसे आए? क्या बात करते, देश की जनता ने देखी है सारी बात। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जवाब दे दे। उसी तो कही थी वो खरगे, मैं कहाँ चुनाव लड़ूंगा, कहाँ सुनो कहाँ चुनाव लड़ूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कहाँ से लड़ी चुनाव? कहाँ से लड़ी? देश को लूट लूट के तुमने इकट्ठा कर रखे हो, बेईमानो, निकम्मो, चोरों, तभी तो बाहर हो। जिंदगी भर बाहर रहोगे। शर्मा जी 11 महीने से यहाँ रोज आते हैं, जनता नहीं सुनी इनकी बात को, हमारी जनता सुनी और हमारी बात सुनी। जब भी बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली, ऐसे जितने भी भक्त थे ना, इन सबके काफिले खाली कर दिए जनता ने। इनके बोलने के लिए जबान नहीं है, अभी अबड़ कबड़ कर रहे हैं बस। इन मूर्खों के सरदार को कौन समझाए? हमने कहे 400, जब ब्रह्मांड में घूम गए, हमें तो 400, मोदी जी को 400 पार नहीं करने देना। रे मूर्खों की सरकार तो 272 में बनती है, तुम 272 पाते, तुम 400 क्यों गए? और हमने चुपके से सरकार बना लिया। किसने दिया था? अब मूर्ख कौन हुआ? है ये सुनिए, अभी जो है मूर्ख कौन हुआ? शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। आपने कहा था करी थी गोवा की, कि गोवा में पैसा खर्च हुआ। पैसा कहाँ से आया? अब थोड़ा सा पलटवार करके देखो भाई साहब, बीजेपी ने अपने 15 राज्यों में सरकार बना रखी है। वहां चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आया? कहाँ से घोटाले करे बीजेपी ने? हिमाचल में उसने 2000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करा था जब हिमाचल में चुनाव था। कहाँ से इकट्ठा करा पैसा? 6646 करोड़ रुपए की आज की डेट में बीजेपी की संपत्ति है। कहाँ से इकट्ठा करा? इलेक्ट्रल बॉन्ड, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी इंग्लैंड में, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उससे चंदा लिया। ठीक है, लिया या नहीं लिया? बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी अल कबीर, उससे 250 करोड़ का चंदा लिया या नहीं लिया? ईडी के दम पर, आईटी के दम पर, एयरटेल से चंदा लिया या नहीं गया या नहीं लिया? कहां से लाया? बीजेपी कहां से खर्च कर रही है पैसा? बीजेपी भी घपले तो कर रही है। सबसे बड़ा घपला आपके घपलों का सरदार है, एक बता देते हैं, पीएम केयर फंड। 2019 में भी, 2020 में उसकी स्थापना हुई थी, आज 2024 आ गया। आज तक आप एक चीज उसमें दिखा दो कि पीएम केयर फंड में आया कितना और गया कितना। बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने सीधी सी बात है। और दिया किन किन लोगों ने? दिया किन किन लोगों? चाइना की कंपनी से लिया। चाइना की कंपनी वीवो, ओप्पो, चाइना की कंपनी, उनसे पीएम केयर फंड में इन्होंने इलेक्शन में पैसा लिया। आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि चाइना के तो ये सामने आवाज ही नहीं निकलती। 56 इंच का सीना छोटा रह जाता है। ये कह रहे हैं 56 इंच का सीना। अनाज खा गए ये लोग। ये चंदा इनके बीजेपी में सारा पैसा लगा दिया। ये पेंशन खा गए गरीब आदमी की। अरे सुनो, लोगों को शिक्षा नहीं मिलती। बीजेपी विश्व की वो बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनके सदस्य 1-1 रुपया दे ना, 1-1 रुपया दे तो कांग्रेस पार्टी को खरीद लेगी बीजेपी। कांग्रेस पार्टी को खरीद लेगी। साबित कर दिया इन्होंने, साबित कर दिया कि ये लोग चोर हैं और ये मुख्यालय बनी है, कार्यकर्ताओं को पैसे से बनी है। आज राम मंदिर जो बना है, कारसेवकों को पैसों से बनी है। और ये कांग्रेस देश को लूटने वाले, खाने वाले, लुटाने वाले बेईमान, आज दर की ठोकर एक सरकारी जमीन पर दफ्तर खोल करके वो देश के सामने क्या बात करेगा? आज देश की जनता ने देखी है जो कांग्रेस किसी लायक नहीं है, इसलिए उठाकर फेंक दिया। कह रहा है क्यों फिर अयोध्या क्यों हार गए? अयोध्या हार गए तो क्या, कोई बात नहीं, ये जनता की है वो बात। फिर जो आज हारे नहीं हमने, जो वहाँ के हमारे 10-20% आदमी वो 8500 रुपया के खटाखट के चक्कर में अपना धर्म बदला है, वो पछता रहा है, वो फिर जुड़ेगा और हमारे साथ जुड़ेगा, सनातन के साथ जुड़ेगा, धर्म के साथ जुड़ेगा, मंदिर के साथ जुड़ेगा। फिर एक दिन झंडा फहराया जाएगा वहाँ पे और फिर वो जीतेगा। धर्म बदला उनके बारे में क्या बोलेंगे? जिन्होंने 15 लाख के जुमले पे यकीन करके वोट दिया था। 15 लाख रुपए हम 15 लाख रुपए हमने मांगने कभी नहीं गए, लेकिन 8500 रुपए मांगने के लिए आपने कहा कि बीजेपी के एक-एक कार्यकर्ता अगर 1-1 रुपए देते हैं तो कांग्रेस के सब तमाम ऑफिसों को खरीद लिया जाएगा, पार्टी खरीद लिया जाएगा। जवाब अभी हाँ उसी का जवाब दे रहा हूँ ना। बीजेपी को इस बार वोट कितने मिले? करीब 24 करोड़। 24 करोड़ वोट मिले। अगर आप 24 करोड़ लोगों से 1-1 रुपया मांगे तो मात्र कितने होते हैं? 24 करोड़ रुपए। 24 करोड़ रुपए में आप 24 अकबर रोड खरीद लेंगे? 3 एकड़ का बंगला है वो खरीद लेंगे आप 24 अकबर रोड, और वो भी सरकार द्वारा दिया गया है। अब आपके भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कांग्रेस इतनी पुरानी, इतनी लुटेन, 24 करोड़ में खरीद, सुनो, AICC 24
करोड़ में खरीद। मैंने क्या कहा हूँ, आज इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं वो अब कार्यकर्ता खोजेंगे, जो मेरा कांग्रेस कहाँ गई, मेरे कार्यकर्ता कहाँ गई, अब वो खोज रहे हैं और कोई बात नहीं मिलता। अब रही बात शर्मा जी की, शर्मा जी को तो आप क्या कहूँगा, पत्रकार महोदय ये गलत बात है। तुम चाचा का टाइम खराब करो, चाचा को मनोज तिवारी की पार्टी में जाना था यार, बहुत देर से खड़े हैं यार, जाने दो यार, जाने दो चाचा को।